इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन, एक मेडिकल ट्रांजेक्शन में 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, व्हाट वाज द गेन और लॉस परसेंटेज। ये सवाल भी ऐसा ही है मेरे दोस्तों, बस यहां पे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है, मींस के पेपर का सवाल। एक मेडिकल ट्रांजेक्शन में कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य का जो 17 गुना है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के सम का 8 गुना है, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना है, ऐसा सवाल में बोला गया है। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, तो एक मेडिकल ट्रांजेक्शन में सीपी का कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, कॉस्ट प्राइस का 17 गुना जो है मेरे प्यारे भाई वो किसके बराबर है, वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के योग के 8 गुने के बराबर है, 8 टाइम्स के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो चीख चीख के हमारा सवाल कह रहा है कि क्रिया मूल्य का 17 गुना क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताएं। जब 8 की यहां गुणा होगी तो 8 कॉस्ट प्राइस इधर 17 है, तो जब इधर जाएगा 8 माइनस 17 9 बचेगा कि नहीं, तो कॉस्ट प्राइस का 9 गुना बराबर हो जाएगा, ये क्या है भाई 8 की यहां गुणा होगी 8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा कि नहीं। अरे सिंपल सी, अंदर 8 से गुणा कर दो, घटा लो, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ गया, वस्तु के क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 उधर चला जाएगा 8/9, तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया 8/9। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, देखो ये चीज आपको ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि जब भी कोई लाइन ऐसे आती है तो सीपी से एसपी का रेशियो हम कैसे लिखते हैं, जब भी कोई लाइन ऐसे आ जाती है तो हम सीपी से एसपी का रेशियो कैसे लिखते हैं भाई, 9 जो है 9 चला जाएगा सेलिंग प्राइस के पास और 8 चला जाएगा कॉस्ट प्राइस के पास, उल्टा हो जाता है, तो देखो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा 8/9। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, भाई वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट का सामान 9 यूनिट में बिका तो आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने के सीपी पर, 8 के सीपी पर 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%, आपको 12.5% का प्रॉफिट हुआ,